नमस्कार। बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है। उस बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही चहल के इस प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करी गई है, जहां पे हम बीपीएससी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। उस क्विक रिवीजन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो हम इसमें देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सेंसस के जो भी आंकड़े हैं उनको स्टडी करेंगे, कौन कौन से रेशियोज पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में चले उनको स्टडी करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हिस्ट्री करेंगे उसकी, फिर ज्योग्राफी बीपीएससी के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी हिस्ट्री खोलेंगे उसकी। फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेंगे, इस बार का जो बजट आया उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देखेंगे और इसके साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। और इस प्रकार से पूरे स्टेट बिहार राज्य को कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ ही कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज इंफॉर्मेशन भी देखी जाएगी। और उसके साथ ही जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो मोस्ट प्रोमिनेंट एस्पेक्ट की हो जाती हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य के साथ निकल कर आती हैं, उनकी भी स्टडी यहाँ पर करी जाएगी। तो मैं पूरा बाइलिंगुअल लैंग्वेज के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा आज इसी बीपीएससी की सीरीज में। जो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है उसमें हम बिहार की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की स्टडी करने वाले हैं। और चूंकि बिहार एक बहुत पॉलिटिकली चार्ज राज्य है, समोसे में जब तक आलू है तब तक बिहार की राजनीति बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। तो चूंकि बिहार एक बहुत पॉलिटिकली चार्ज राज्य है, तो हम इसके पॉलिटिकल मैप से ही इसकी स्टडी को करना स्टार्ट करते हैं। और जब बिहार की स्टडी को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो हमको यह पता लगता है कि बिहार के पास एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, कि बिहार के पास अपना एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। और इसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब अगर बॉर्डर शेयरिंग करने की बात आएगी तो 03, 08 या 08 या 07 क्या है, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ बिहार दूसरे राज्यों के साथ और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो अगर वेस्ट बंगाल की बात करी जाएगी कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, तो वेस्ट बंगाल में अपना एक आ जाता है किशनगंज, फिर हमारे पास आ जाता है पूर्णिया और फिर हमारे पास आता है कटिहार। ये वो तीन डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार के जो वेस्ट बंगाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो हम फिर से रिपीट करेंगे, एक हो गया किशनगंज, दूसरा हो गया पूर्णिया और तीसरा हो गया कटिहार। ये तीन डिस्ट्रिक्ट के साथ बिहार वेस्ट बंगाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। फिर इसके साथ आ जाते हैं हम झारखंड। अब झारखंड के साथ हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, तो झारखंड में अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो झारखंड के साथ बॉर्डर को शेयर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो झारखंड के साथ बिहार के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो झारखंड के साथ बिहार के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। अब अगर यूपी की बात करें कि यूपी के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यूपी के साथ ध्यान रखिएगा, रोहतास अपना बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ। यूपी के साथ रोहतास अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये बहुत ही एक छोटी सी टिप पॉइंट है जहां पर जाकर रोहतास यूपी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो एक रोहतास हो गया, एक हमारे पास कैमूर हो गया, फिर हमारे पास बक्सर हो गया, आरा हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हो गया। ये 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो बिहार 3 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश हमको पॉलिटिकल मैप के थ्रू ध्यान में आता है। पहला राज्य हमारे पास इससे पड़ जाता है वेस्ट बंगाल, दूसरा राज्य हमारे पास पड़ जाता है झारखंड और तीसरा राज्य हमारे पास पड़ जाता है उत्तर प्रदेश। तो इसके साथ ही और कोई प्रदेश है, तो नहीं, अब प्रदेश कोई नहीं है, अब एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। उस इंटरनेशनल बॉर्डर में जो हमारे पास कंट्री हमको मिलती है, देश मिलता है, वो हमको मिलता है हमारा नेपाल। और नेपाल क्या है, अपने भाई बंधु देश है, पशुपतिनाथ है वहां पर। तो नेपाल में जो हमारा जो पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, हम वेस्ट टू ईस्ट की स्टडी करते हैं, तो वेस्ट चंपारण हो गया हमारे पास, फिर ईस्ट चंपारण हो गया, फिर हमारे पास सीतामढ़ी हो गया। ध्यान देखिए, शिवधर, इसको इंग्लिश में शिवधर बोलते हैं, शिवधर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। फिर मधुबनी हो गया, फिर सुपौल हो गया, फिर अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। और इस प्रकार से 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आप इनको ईस्ट टू वेस्ट याद करिए, चाहे वेस्ट टू ईस्ट याद करिए, ये आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाता है। और इस प्रकार से हमको पता लगता है कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 19 और 7 26। ये 26 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिहार का बॉर्डर शेयर करते हैं दूसरे स्टेट के साथ,
या किसी एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर। इसके साथ ही जो बिहार की राजधानी है पटना, क्या है, मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। बिहार की राजधानी पटना मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। अगर किसी स्टेट की कैपिटल मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट होगी है उस स्टेट की, और ये इम्प्रपोर्शनली गैर अनुपातिक रूप से थोड़ा सा अधिक है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि वहां पे जो रीजनल डेवलपमेंट है, क्षेत्रीय विकास है, वो तुलनात्मक रूप से अनुपातिक रूप से नहीं हो पा रहा है, वो तुलनात्मक रूप से सम स्थिति में ना होकर थोड़ा सा विषम स्थिति में हो रहा है। ऐसा नहीं है क्योंकि स्टेट की कैपिटल अर्बनाइज नहीं होगी, जनरली स्टेट की कैपिटल मोस्ट अर्बनाइज्ड ही रहती है, लेकिन जब वो गैर अनुपातिक रूप से ज्यादा अर्बनाइज हो जाती है, उस पर ज्यादा नगरीयकरण का भार आ जाता है, तो ये पता लगता है कि उस राज्य में या उस देश में जो है वो क्षेत्रीय विकास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। अगर हम देश की बात करते हैं तो भारत की बात करेंगे, तो भारत में चूंकि हमारा रीजनल डेवलपमेंट कम है, क्षेत्रीय विकास कम है, इसलिए आप देखेंगे कि दिल्ली की जो हमारे पास डेंसिटी है वो हाईएस्ट निकल कर आती है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सबसे अच्छा है, भारत में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी दिल्ली इतना पॉपुलेशन बर्डन में है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी कभार कोलैप्स कर जाता है पूरी तरीके से, और दिल्ली पूरी जैम की स्थिति में आ जाती है। इतना सब कुछ होते हुए भी दिल्ली में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली में अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जाता है, पे फैसिलिटीज अच्छी होती चली जाती है, तो क्या बनता है, ये अट्रैक्शन पॉइंट बनता है, और उसी अट्रैक्शन पॉइंट में क्योंकि दिल्ली में फैसिलिटीज अच्छी हैं तो बाहर की पॉपुलेशन यहाँ पर आती है। ये क्लियर कट इंडिकेट देता है, संकेत देता है कि भारत का रीजनल क्षेत्रीय विकास अभी समतुल्य स्थिति पर नहीं आ पाया है। खैर आगे की ओर बात करेंगे इसमें। अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना से हमारे कुल 9 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। उन 9 डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा शेखपुरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पटना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, लगता हुआ दिखाई देता है, तो शेखपुरा को हटाइएगा यहाँ से। तो हम स्टार्ट करते हैं नालंदा से, जहानाबाद से, अरवल से, भोजपुर से, सारण से, वैशाली से, समस्तीपुर से, बेगूसराय से और आपका लखीसराय से, और इस प्रकार से 9 डिस्ट्रिक्ट और पटना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हम लगभग कई सारे डिस्ट्रिक्ट स्टडी यहाँ पर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देख लेते हैं। अगर स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास जो वेस्ट चंपारण पड़ता है, ये इसका नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो पूछा जाएगा बिहार का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो बिहार का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण है। शिवधर क्या है, एरिया वाइज इसका स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। मैं सारी की सारी स्टडी आपको पॉलिटिकल मैप में करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक हमारी क्लैरिटी क्लियर हो जाए, एक स्पष्ट जो इमेज है, जो छाप है उसकी हमारे मस्तिष्क पर उसकी आ जाए। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज हमारे पास शिवधर है। लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन हमको कहां मिलेगी, तो लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन 3.5% के साथ हमको समस्तीपुर में मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, समस्तीपुर लीस्ट अर्बन सिटी है और पटना हाईली अर्बनाइज्ड सिटी है, और देखिए दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो इतनी कम दूरी पर ही आपको इतनी अधिक रीजनल डिस्पैरिटी मिल जाएगी। तो ये बताता है कि जो क्षेत्रीय विकास स्टेट के परिप्रेक्ष्य में जो उसका क्षेत्रीय विकास हो रहा है वो समतुल्य स्थिति के साथ नहीं हो रहा है, विषम स्थितियों के साथ वहां पे क्षेत्र का विकास लगातार होता चला जा रहा है। क्योंकि जब समस्तीपुर बॉर्डर पटना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, समस्तीपुर की काउंटिंग हो जाती है लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट में, और पटना हो जाता है हमारे पास हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, यानी कि जिसका नगरीकरण सर्वाधिक हुआ है, और दोनों कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बताता है कि रीजनल विकास समतुल्य स्थिति के साथ नहीं हो रहा है। और आगे की ओर बात करते हैं। लीस्ट लिटरेसी रेट हमको कहां मिलता है, पूर्णिया, पप्पू यादव जी के क्षेत्र में हमको लीस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हमको वहां पर मिल जाते हैं। किशनगंज क्या हो जाता है, तो इसका ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है किशनगंज। आगे की ओर बात करते हैं। गया इसका सदर्न डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि बिहार का कोई दक्षिणतम जिला जो है तो वो गया हो जाता है। और रोहतास जो कि यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है एक बहुत छोटे कॉर्नर पॉइंट के साथ, उसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, यानी कि रोहतास के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। वहां पे शैक्षणिक दर सर्वाधिक है, साक्षरता दर सर्वाधिक है। कितनी है, 70.37% की इसकी टोटल लिटरेसी की रेट है। ये एक बिहार की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिस पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में हम समझ पाते हैं कि बिहार किस किस राज्य के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, और बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अपने स्टेट को शेयर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब थोड़े कुछ और फैक्ट देख लेते हैं बिहार को लेकर। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो हमको पता है कि बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधिसत्व भी है। बिहार बौद्ध की भूमि है, बिहार बौद्ध की जन्मदाता है, बिहार बुद्ध की जन्मदाता है, और वहां पे जो बोधि टीरी है, बोधि वृक्ष है, वही आपके स्टेट सिंबल के रूप में काम करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है
कि आपको यह बताना है कि इस वृक्ष में कुल कितनी पत्तियां हैं। ये पत्तियां देखनी है, तो आपको बताना है कि इस वृक्ष में कुल कितनी पत्तियां हैं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। थोड़ा होमवर्क भी तो करेंगे ना, इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, अंतर अंतर संवाद की क्लास होनी चाहिए। राज के पुष्प क्या है? गेंदा पुष्प है, ससवाल गेंदा फूल। तो राज के पुष्प है गेंदा पुष्प। टैगेस्टस इरेक्टा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय वृक्ष पीपल है क्योंकि बोधिसत्व है, तो वही इसका राजकीय वृक्ष बनना था। तो फीकस रिलीजियोसा है, रिलीजियन नहीं है, रिलीजियोसा है। राजकीय पशु कौन सा है? तो बैल है, बॉस टॉरस है। राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। गौरैया हमारे घर में बहुत पड़ती है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे जो लैंग्वेज करेगा वो डोमेस्टिकेशन से मैच करेगा। तो पैसा डोमेस्टिकस नाम इसका सामने निकल कर आता है। और राजकीय मछली जो है तो वो क्या है? देसी मांगूर है, क्लेरियस बतराचस। बड़ी फेमस मछली है। बिहार में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बड़े शौक के साथ लोग इसको खाते हैं। और मुंगेर का नाम किसी और परिप्रेक्ष्य में बिहार को लेकर आता है, तो आपको बताना है कि मुंगेर किसी काम के लिए बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और उस प्रसिद्धि का उसका एक इतिहास है पूरा का पूरा मुंगेर का। और मुंगेर को आपको बताना है कि वो किस लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गए इसके राजकीय चिन्ह। अब राजकीय चिन्ह से जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है बिहार की। तो अगर बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी बात करेंगे तो 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर है। और इस प्रकार से ये हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट बनता है। तो लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट कौन सा बन जाता है? तो आपका बन जाता है वो अरुणाचल प्रदेश। परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, अब देखिए ये एक कंसर्निंग फिगर है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 88.71। अगर अब मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश का बताया, अब आपके लिए होमवर्क ये बन जाता है कि आपको हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट भारत का बताना है कि भारत का हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा आता है। और मैं आपको हिंट देके चलता हूं कि क्या वो इंडिया की वेस्टर्न बेल्ट पर कोई राज्य पर हमको पलता मिलता है। बर्थ रेट अगर हम देखेंगे तो 25.5 है पर 1000, जबकि नेशनल एवरेज जो चल रहा है वो 17 का चल रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमारे पास 6.9 पर 1000 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे पास, नवजात शिशुओं के जो हमारे पास है वो 27 पर 1000 है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये एक कंसर्निंग फिगर है बिहार को लेकर, स्टेट को लेकर भी है, मतलब नेशनल लेवल को भी लेकर है, लेकिन बिहार को लेकर और थोड़ा अधिक हो जाता है क्योंकि नेशनल पे पर 1000 में जो लाइव बर्थ होता है उसमें 97 मदर्स की डेथ हो जाती है। बिहार में यही 118 निकल कर आता है। यानी कि इससे पता लगता है कि जो मानव विकास सूचकांक है वो भी हमारे पास उच्च स्तर का, सामान्य स्तर का भी नहीं चल पा रहा है। क्षेत्रीय विकास की असमानता, रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी, यहाँ पर आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सीधे सीधे वो एरियाज होंगे जहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो हाई लेवल की या एवरेज लेवल की भी नहीं होंगी। और जब एवरेज लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती हैं तो जहां जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती जाती हैं, आप देखेंगे वहां पे डेथ रेट कम होता चला जाता है। अगर हम पॉपुलेशन पायरामिड्स को स्टडी करते हैं तो जहां जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं वहां पे बच्चे भी कम होने लगते हैं और डेथ रेट भी लगातार कम होने लगता है। तो ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने के कारण जब डेथ रेट कम होता है और हम ज्यादा सुख सुविधा में चले आते हैं और पॉपुलेशन को घटाने स्टार्ट कर दें, तब पॉपुलेशन पायरामिड क्या होता है? रिवर्स होने स्टार्ट हो जाता है। उसको किसी और टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो अभी हमारे पास हमको ये पता लगा कि तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मातृत्व मृत्यु दर है, वो हमारे पास 1 लाख पर 118 चल रही है इस समय। ठीक, आगे की ओर देखिए। तो हाईएस्ट एसटी कम्युनिटी पॉपुलेशन हमारे पास गया में है। गया में हमारे पास हाईएस्ट पॉपुलेशन एससी कम्युनिटी है। हाईएस्ट एससी कम्युनिटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज भी गया में है, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं और टोटल परसेंटेज कितनी है, दोनों में ही गया लीड कर रहा है। हमको पता था गया हमारे पास सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, किसका? बिहार का। लोएस्ट एसटी कम्युनिटी पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? शिवधर में है। और लोएस्ट एससी कम्युनिटी परसेंटेज पॉपुलेशन हमारे पास किसमें है? किशनगंज में। किशनगंज को ध्यान रखिए, ये ईस्टर्न मार्जिन पर पड़ रहा था बिहार के। और क्या ये पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा था किशनगंज? यह आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, तुरंत पॉलिटिकल मैप पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। एससी कम्युनिटी परसेंटेज वाइज किस में है? तो एससी कम्युनिटी परसेंटेज वाइज है 15.9% है। अब आप देखेंगे एससी कम्युनिटी कितनी है? 15.9 परसेंटेज है। और बिहार में हमको पता है एक जाति अपने आप में बहुत बड़ी आइडेंटिटी का काम करती है। वहां पे जातिगत डिवीजन बहुत डीप रूटेड है, बहुत गहरी जड़ों के साथ है। और वहां पे वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के रूप में काम करती है। इसलिए आप देखेंगे कि बिहार ईस्ट यूपी से स्टार्ट होते हैं, बिहार की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे आपको जातिगत हिंसा बहुत अधिक मिल जाएगी। उसका कारण ये है कि जाति को आइडेंटिटी के रूप में वहां पे लिया जाता है कि मेरी जाति ही मेरी पहचान है।
और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर किसी को अपनी एक पहचान चाहिए, वो पहचान किस प्रकार की होनी चाहिए ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करेगा। अभी फिलहाल हमारे पास बिहार और ईस्टर्न यूपी बेल्ट में, ईस्टर्न यूपी से और ईस्ट इंडिया की तरफ कास्ट पॉलिटिक्स और कास्ट आइडेंटिटी हमको थोड़ी अधिक मिल जाती है। तो एससी पॉपुलेशन परसेंटेज हमारे पास कितना आता है, 16% के आसपास हमारे पास एससी पॉपुलेशन का परसेंटेज निकल कर आ जाता है। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, एससी हो गया। अब हम एसटी की तरफ आते हैं, तो एसटी हमारे पास, एसटी पॉपुलेशन हमारे पास कौन सी है, तो वेस्ट चंपारण है। और वेस्ट चंपारण को हमने ध्यान कहा था, ये क्या है, ये नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ बिहार का निकल कर आता है। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज भी वेस्ट चंपारण में ही है। लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन फिर से हमारे पास शिवधर में है। तो शिवधर हमारे पास दोनों तरीके से आ गया, लोएस्ट पॉपुलेशन में एससी को लेकर भी और लोएस्ट पॉपुलेशन में एसटी को लेकर भी। एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है, तो 1.3% का है। और हमने ध्यान करा था कि एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज 1.3% का है। और एसटी पॉपुलेशन में हमारे पास जो लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट हमको मिल जाता है, फिर से हमको शिवधर मिल जाता है। एससी में भी हमारे पास शिवधर ही आ जाता है। आगे की ओर बात करते हैं और कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। सेक्स रेशियो कितना चल रहा है, तो 980 चल रहा है, सेक्स सॉरी 918 चल रहा है, नेशनल एवरेज 943 चल रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये पता लगता है कि यहाँ पर जातीय हिंसा भी है और लिंग आधारित हिंसा भी है। अगर सेक्स रेशियो कम हो रहा है तो ये सीधी सीधी बात को इंडिकेट करता है कि हेल्थ फैसिलिटीज कम थी। उस हेल्थ फैसिलिटीज के साथ साथ यहाँ पे लिंग आधारित हिंसा भी चल रही है, भारत में भी चल रही है। इस बिहार के क्षेत्र में थोड़ी और अधिक चल रही है, और स्टेट में भी चल रही है। जब किसी और स्टेट की बात करेंगे तो वहां पे भी करेंगे, तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। चूंकि पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक लेक्चर है इसलिए इसको डिस्कस करा जा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत किसी और राज्यों में भी नस्ल भेदी लिंग भेद हिंसा नहीं चल रही है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 935 है। नेशनल एवरेज से अब देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे पास हाई हो जाता है, जबकि सेक्स रेशियो हमारे पास लगातार गिर जाता है। तो ये हमारे पास क्या चलता है, ये क्षेत्र सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक असमानता को दर्शाता है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो हमारे पास कौन सा है, गोपालगंज है। गोपालगंज को पता करिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास, हमने स्टडी किया था गोपालगंज का, और वो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट सेक्स रेशियो हमारे पास किसका है, मुंगेर का है। और जब मैं मुंगेर को डिस्कस कर रहा था अभी कुछ मिनट पहले, तो मैंने कहा था मुंगेर की अपनी एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री में उसका एक पक्ष ये भी निकल के आता है कि वहां पे सबसे अधिक लिंग आधारित हिंसा इस समय हो रही है। अगर आप मुंगेर के इतिहास को देखेंगे तो वो आपराधिक इतिहास से भरा हुआ मुंगेर का इतिहास रहता है। हालांकि मुंगेर ने अपने आप में वीर भी पैदा करे हैं, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति चल रही है वहां पे क्राइम का प्रपोर्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से अधिक है। डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन हमने कहा था समस्तीपुर, और समस्तीपुर वही डिस्ट्रिक्ट है जो पटना के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता है। और पटना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पटना हमारे पास हाईएस्ट अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, और समस्तीपुर हमारे पास सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य बिहार में बनकर निकलकर सामने निकलकर आता है। लिटरेसी रेट कितना है, तो लिटरेसी रेट है हमारे पास 61.78%, जबकि नेशनल एवरेज 74% चल रहा है। यानी कि जितना जातिगत व्यवस्था स्ट्रांग होगी उतना लिटरेसी रेट कम हो जाता है। और मैंने आपसे कहा था ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ आगे की ओर बढ़ता है। मैं स्वयं यूपी का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं जाति व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, लेकिन मान के चलिए कुछ नहीं है, वेस्ट है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन संभवतः आप लोग मेरी बात से सहमत हो या ना हो, ये आपके डिस्क्रिप्शन पावर में यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। फीमेल लिटरेसी रेट कितना चल रहा है, अब देखिए अगर महिला ही पढ़ी हुई लिखी नहीं है तो जो घर का केंद्र है वही अपने आप में पढ़ा लिखा नहीं है, तो बात आगे बढ़ेगी कैसे। जब घर का केंद्र ही अपने आप में सशक्त नहीं है तो घर भी अपने आप में सामाजिक रूप से सशक्त नहीं हो सकता है। मेल लिटरेसी रेट कितनी है, 71% है। अब देखिए शिक्षा के आधार पर फिर से एक बहुत 20% का विभेद हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट है हमारे पास रोहतास, और डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट हमारे पास बनता है पूर्णिया। और मैंने कहा था पप्पू यादव जी का क्षेत्र लोएस्ट लिटरेसी रेट हमको निकल कर आता है। रोहतास हमारे पास कहाँ पड़ रहा है, क्या हमारे पास रोहतास साउथ वेस्ट की तरफ पड़ रहा है, ये आपका होमवर्क है, पता करिएगा। डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट सहरसा, बताइए सहरसा डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। आगे की ओर देखते हैं और देखते हैं राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा हिंदी है, और दूसरी राजकीय भाषा यहाँ पे फिर से उत्तर प्रदेश की तरह आपको उर्दू मिल जाएगी। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पे 40 है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा यहाँ पे 16 है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे 243 है, और स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर 75 है।
और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे हमारे भारत के राज्यों को आइडेंटिफाइड करना है जहां पे हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट है, यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका प्रणाली है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य भारत में हैं? वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। ऐसे कितने राज्य हैं? स्टडी करिए, इंफॉर्मेशन गैदर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को राइट डाउन करिए। मैं आपके आंसर को चेक करने वाला हूँ। ठीक है। होगा क्या, थोड़ा क्लास ना इंटरेक्टिव हो जाती है। जब इंटरेक्टिव क्लास हो जाती है तो क्लास को पढ़ने में आनंद आने लगता है। तो इस प्रकार से ये बिहार के हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आज हमने बीपीएससी की अपनी स्टडी को स्टार्ट करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जनसंख्या के आंकड़ों को और थोड़ा डीप रूटेड जाके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम बिहार की इतिहास को नेक्स्ट लेक्चर के साथ या मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद के लेक्चर के साथ यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, पसंद आए तो अधिक से अधिक इसको लाइक करिएगा। अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।